देखो आज हम लोग करेंगे DHCP ऑन राउटर। तो DHCP के बारे में तो आपको पता ही है, थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ आपको। देखो जो DHCP सर्वर होता है इसे कहते हैं डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ठीक है। अब देखो DHCP हमें क्या प्रोवाइड करता है, डायनामिक आईपी प्रोवाइड करता है। आईपी एड्रेस जो होते हैं दो तरह के होते हैं हमारे पास, एक होता है स्टैटिक आईपी एड्रेस और एक होता है डायनामिक आईपी एड्रेस। डायनामिक आईपी एड्रेस, अब देखो जो स्टैटिक आईपी एड्रेस होता है ये फिक्स होता है, और जो डायनेमिक होता है ये चेंज होता रहता है। ठीक है, टाइम टू टाइम ये चेंज होता रहता है, और ये ऑटोमेटिक जो है DHCP सर्वर से प्रोवाइड किया जाता है। डायनेमिक आईपी इज प्रोवाइडेड बाय द DHCP सर्वर ऑटोमेटिकली। ठीक है, जबकि स्टैटिकली हम यहाँ पे मैनुअली डिफाइन करते हैं स्टैटिक आईपी को। राइट। अच्छा, अब देखिए जो DHCP सर्वर है एक प्रोसेस पे काम करता है जिसे हम कहते हैं डोरा प्रोसेस। इसे क्या कहते हैं हम लोग, इसे कहते हैं डोरा प्रोसेस। अब डोरा प्रोसेस कैसे काम करती है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मान के चलते हैं एक हमने यहाँ पे ये राउटर ले लिया, इस राउटर पे DHCP सर्वर बनाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक स्विच लगा दिया, जैसे हमने यहाँ पे एक स्विच लगा दिया, और यहाँ पे हमारे जितने भी क्लाइंट होंगे ये DHCP सर्वर से रिक्वेस्ट करके आईपी एड्रेस उठाएंगे। तो ये हमारा हो जाएगा DHCP सर्वर, ये हो गया स्विच हमारा, और ये हो गया हमारे क्लाइंट। राइट। अब देखो, अब होता क्या है बेसिकली, क्लाइंट के पास अपना आईपी एड्रेस नहीं होता, नो आईपी एड्रेस, तो ये ऑटो मोड में रहते हैं, ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी उठाने के लिए रहते हैं। तो क्या होता है, यहाँ से सबसे पहले एक प्रोसेस चलती है जिसे हम कहते हैं DHCP डिस्कवर प्रोसेस। अब ये डिस्कवर पैकेट जो होते हैं ये फर्स्ट टाइप का पैकेट है, DHCP डिस्कवर पैकेट। DHCP डिस्कवर पैकेट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम द क्लाइंट। ये क्लाइंट क्या करता है, इसे ब्रॉडकास्ट करता है। इस तरह के जो आईपी एड्रेस होते हैं उनको लेने के लिए पैकेट क्या करेगा, DHCP डिस्कवर पैकेट को ब्रॉडकास्ट करेगा। अब ये डिस्कवर पैकेट जो होगा ये सभी के पास जाएगा, यहाँ भी आया, यहाँ भी जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है। ठीक है। अब क्या होता है कि हर क्लाइंट क्या करता है, डिस्कवर पैकेट ट्रांसमिट करते रहते हैं। ये ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू होता है। ये कैसा होता है, ब्रॉडकास्ट पैकेट होता है। ब्रॉडकास्ट पैकेट ऐसा पैकेट होता है जो सभी जगह जा सकता है, वो पूरे नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट हो सकता है। ठीक है ना। अच्छा, अब ये ब्रॉडकास्ट होता हुआ DHCP सर्वर पे आएगा पैकेट। अब डिस्कवर पैकेट जैसे ही राउटर रिसीव करेगा, ठीक है, तो राउटर क्या करेगा, एक पैकेट देगा DHCP ऑफर पैकेट। ऑफर पैकेट जो होगा वो DHCP सर्वर द्वारा क्लाइंट को मिलेगा, और DHCP सर्वर भी क्या करेगा, इस तरह के पैकेट को ब्रॉडकास्ट करेगा। यहाँ से ये ब्रॉडकास्ट कर रहा है, ये भी क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट करेगा इसको। तो ये ब्रॉडकास्ट सभी जगह जाएगी। ठीक है। इसके बाद थर्ड पैकेट इसमें आता है DHCP रिक्वेस्ट पैकेट। रिक्वेस्ट पैकेट, अब देखो जैसे ही ब्रॉडकास्ट यहाँ पहुंचता है ऑफर पैकेट का हमारे क्लाइंट के पास, क्लाइंट क्या करता है, रिक्वेस्ट करेगा। अब क्लाइंट भी क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा DHCP सर्वर से वाया ब्रॉडकास्ट। तो अब यहाँ पे रिक्वेस्ट पैकेट क्या होगा, ट्रांसमिट होगा। तो क्लाइंट क्या करेगा, रिक्वेस्ट पैकेट ट्रांसमिट करेगा, ब्रॉडकास्ट करेगा इसको। ये ब्रॉडकास्ट रिसीव होगी DHCP सर्वर पे, और DHCP सर्वर लास्ट में प्रोवाइड करेगा एक एक्नॉलेजमेंट पैकेट या ACK पैकेट। एक्नॉलेजमेंट पैकेट जैसे ही प्रोवाइड करेगा क्लाइंट को वो एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगा, और यहाँ पे एक नया आईपी एड्रेस एलोकेट हो जाएगा। यहाँ पे एक ऑटोमेटिकली एक आईपी एड्रेस एलोकेट हो जाएगा क्लाइंट को।
इसके साथ डीएनएस सर्वर भी एलोकेट होता है, डिफॉल्ट गेटवे भी आपको मिलता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसको मिलेंगी क्लाइंट को जब एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो जाएगा। तो ये 4 तरह के पैकेट पे काम करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं डोरा प्रोसेस। तो पहला पैकेट हमारा डिस्कवर पैकेट आएगा, डिस्कवर पैकेट के बाद ऑफर पैकेट आएगा, उसके बाद रिक्वेस्ट पैकेट आएगा और लास्ट में आएगा एक्नॉलेजमेंट पैकेट। तो ये 4 तरह के पैकेट यहाँ पे काम करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डीएससीपी डोरा प्रोसेस। अब इसको हम राउटर पे परफॉर्म करने वाले हैं। तो इसके लिए हम लोग पैकेट ट्रेसर पे जाएंगे और इसको परफॉर्म करेंगे। तो इसके लिए हमने ओपन कर लिया अपना पैकेट ट्रेसर और यहाँ पे हम लोग ले लेंगे एक राउटर ले लेंगे, एक यहाँ पे स्विच ले लेते हैं और बाकी हम यहाँ पे क्लाइंट ले लेते हैं। ठीक है, 3 क्लाइंट बहुत है। राउटर की इथरनेट पोर्ट को पहले जोड़ दीजिए स्विच से और फिर स्विच से ये सारे पीसी हमें कनेक्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, इस तरह से। अब देखो, अब हमें राउटर पे डीएचसीपी कॉन्फ़िगर करना है। तो देखो, इसका F0x0 इंटरफेस यहाँ पे कनेक्ट है, इसके थ्रू ही ये काम करेगा। तो इस पे पहले आईपी डाल देते हैं। तो यहाँ पे आएंगे, इंटरफेस F0x0, आईपी एड्रेस डालेंगे 192.168.1.1 255.255.255.0 नो शट। तो यहाँ पे क्या है, ये पोर्ट अप हो चुका है हमारा। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ से चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखो, हमारा राउटर का जो फास्ट ईथरनेट पोर्ट है वो अप हो चुका है, स्टेटस ऑफ प्रोटोकॉल अप। ठीक है, तो ये यहाँ पे कॉन्फ़िगर हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे अब हम डीएचसीपी कॉन्फ़िगर करेंगे। तो डीएचसीपी कॉन्फ़िगर करने के लिए हम लिखेंगे आईपी डीएचसीपी पूल। तो सबसे पहले हमें एक पूल बनाना पड़ेगा, यानी कि रेंज ऑफ आईपी एड्रेस। पूल का कोई भी आप नाम लिख सकते हो, एनी वर्ड। तो हमने लिख दिया यहाँ पे माई डीएचसीपी। ठीक है, तो ये पूल का नाम हो गया माई डीएचसीपी। अब यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे नेटवर्क। तो नेटवर्क कमांड डालेंगे। जो हमारा नेटवर्क यहाँ पे चल रहा है वो 192.168.1.0 सबनेट का है और उसका सबनेट मास्क होगा 255.255.255.0। ठीक है, तो नेटवर्क डिफाइन कर दिया हमने। इसके बाद हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे डिफॉल्ट राउटर। डिफॉल्ट राउटर, तो राउटर का जो एड्रेस है हमारा है 192.168.1.1। ठीक है, एंटर करेंगे और इसके बाद हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे डीएनएस सर्वर। डीएनएस सर्वर, अगर आप डीएनएस सर्वर देना चाहते हैं तो इसको डीएनएस सर्वर भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो जो भी आपके नेटवर्क में कोई डीएनएस सर्वर है उसको आप डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया हमारा। इसके अलावा अब यहाँ पे ये सारी चीजें कॉन्फ़िगर होगी। आईपी डीएचसीपी इसके अंदर तो थे हम यहाँ पे आईपी डीएचसीपी। यहाँ पे हम कुछ एड्रेस जो है एक्सक्लूड करना चाहते हैं तो वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं, एक्सक्लूडेड एड्रेस। तो पूरी रेंज में से कुछ एड्रेस एक्सक्लूड हो जाएंगी। तो 192.168.1.1 से लेकर 192.168.1.10 तक हम एक्सक्लूड करने वाले, यानी कि ये वाले एड्रेस यहाँ पे अलॉट नहीं करेगा राउटर। राइट, ठीक है। तो कंट्रोल Z कर देंगे, शो आईपी डीएचसीपी बाइंडिंग्स। तो यहाँ पे दिखा देता है अगर कोई यहाँ पे बाइंडिंग्स है डली हुई। ठीक है, तो उसको दिखा देता है ये। तो यहाँ पे अभी कुछ नहीं है। अब आपका देखो डीएचसीपी सर्वर तैयार है, शो रन करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमने डाली हैं। देखो, आईपी डीएचसीपी पूल बनाया पहले, फिर हमने नेटवर्क डिफाइन किया, फिर हमने राउटर डिफाइन किया और फिर डीएनएस सर्वर डिफाइन किया। इसके अलावा हमने जो आईपी एड्रेस एक्सक्लूड किया है वो 1.1 से 1.10 तक है। ठीक है, अब राउटर इसी की रेंज के आईपी एड्रेस प्रोवाइड करेगा।
अब हम देखो पीसी में जाते हैं, डेस्कटॉप में जाएंगे, आईपी में जाएंगे और ऑटोमेटिक कर देंगे डीएचसीपी। तो देखो इसने रिक्वेस्ट किया डीएचसीपी से और इसको आईपी एड्रेस क्या मिला 1.11, क्योंकि हमने 1.1 से 1.10 तक एक्सक्लूड किए थे एड्रेस, इसलिए इसको मिला है 11। देखो यहाँ पे सबनेट मास्क मिला है, इसको डिफॉल्ट गेटवे मिला है और डीएनएस सर्वर भी मिला है जो हमने डिफाइन किया था। तो देखो इसको मिल चुका है। अब दूसरे के पास जाएंगे, आईपी में जाएंगे, डीएचसीपी में जाएंगे, रिक्वेस्ट करेगा, देखो 12 एड्रेस मिला है इसको, ठीक है। इसी तरह से थर्ड वाले में जाएंगे, आईपी में जाएंगे, डीएचसीपी में जाएंगे, रिक्वेस्ट किया, 13 मिला है इसको, ठीक है। तो इन सब पे आईपी एड्रेस आ चुके हैं। अब हम कम्युनिकेट करके देख सकते हैं इन पीसी को आपस में, सक्सेसफुल सक्सेसफुल, और राउटर से तो कम्युनिकेट करेंगे ही, सक्सेसफुल। ये देखो, तो आपका कम्युनिकेशन जो है वो राउटर के थ्रू हो चुका है वाया डीएचसीपी सर्वर, ठीक है। तो इतना सही था यहाँ पे डीएचसीपी सर्वर, इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, ज्यादा कुछ तो नहीं है, वही हम्म, एक्सक्लूड करना है और डीएससीपी कॉन्फ़िगर करना है। हाँ बस यही इसमें था, इसमें डीएचसीपी का पार्ट। कोई चीज़ जी। प्रॉब्लम आ रही हो, समझ में ना आया, कोई चीज़ बताओ। छोटा सा ही था, इसमें तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। और उतना बड़ा तो कुछ भी नहीं हाँ है बस इसमें तो। मिनटों में हो जाता है ये, हाँ, ठीक है। ठीक है सर।